जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा माते की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के दूसरे और अंतिम दिवस यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में यह शिविर क्यों लगाया गया, शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों की श्रृंखला क्यों चलाई जा रही है, इस विषय में पूर्व के शिविरों में व कल मैंने कुछ संक्षिप्त सा चिंतन दिया। अनेकों संस्थाओं द्वारा, अनेकों साधु संत सन्यासियों द्वारा जगह जगह महीने में 10-10, 20-20 शिविर लगाए जाते हैं। वह क्यों लगाए जाते हैं, इस विषय में मैंने कल भी कुछ संकेत दिए थे कि मैं अगर चाहूं तो मैं भी कहानी, किस्सों, कथानकों में एक सामने डिस्क बोर्ड रख करके और उसमें कुछ पुथन्नों को रख करके कथानकों के ऊपर कथानक आपको सुनाता जा सकता हूं, मगर मेरा लक्ष्य अलग है, मेरा मार्ग अलग है। धर्म का जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है कि एक ऋषित्व का जीवन किस प्रकार का होता है, एक साधु संत सन्यासी का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, उसका मार्ग बिल्कुल अलग है। निश्चित है आज समाज में जो दिशा धारा चल रही है वह आज यदि कह दिया जाए तो धर्म का सिर्फ एक आवरण मात्र शेष रह गया है। जगह जगह उनके द्वारा शिविर जो लगाए जाते हैं उनमें जन कल्याण की भावना दूर दूर तक नहीं होती, केवल एक धन अर्जन मात्र ही उनकी एक कामना होती है। अधिक से अधिक शिविर कितने लगा लिए जाएं, कितना जन समूह तैयार कर दिया जाए, कितना अधिक से अधिक समाज का शोषण करके, समाज को लूट करके हम अपने बैंक बैलेंस को बना लें, अपने बड़े से बड़े संस्थानों को खड़ा कर दें। एक यही दिशाधारा समाज में है। मैंने कल भी कहा था, हो सकता कुछ नए भक्त आते हैं, वो उन व्यवस्थाओं में ढले हुए हैं कि किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों में जाते हैं तो उन्हें आसन में, सोफा सेट में बिठा दिया जाता है, उनसे गुरुजन अपने ऊपर माल्यार्पण करवाते हैं, कोई ज्योति जल रही होगी उसकी ज्योति प्रज्वलित कराते हैं। मगर मेरे द्वारा जहां भी शिविर लगाए जाते हैं अनेकों प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित होते हैं, न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं, मेरे भी अनेकों विधायक, सांसद, मंत्री, जज, मजिस्ट्रेट शिष्य हैं, आप लोगों के बीच भी बैठे हुए हैं। मैं यदि उनका परिचय कराऊं तब तुम्हें एक झटका सा लगेगा कि 5-5, 6-6 घंटे तुम्हारे बीच खड़े होकर वो सेवा कार्य करते हैं। उसी प्रकार एक कार्यकर्ता के समान बन करके, चूंकि धर्म की यह व्यवस्था पूरी तरह अधर्म पर आधारित है कि धर्म स्थान पर आकर के निश्चित है समाज के जनप्रतिनिधियों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बैठने की व्यवस्था करा दी जाए। मगर किसी धर्म स्थान पर वो भक्ति भाव लेकर के आते हैं तो धर्म के सामने यदि उनके पास भक्ति भाव नहीं होगा, झुकने का भाव नहीं होगा, यदि वहां भी आप धर्माचार बड़े बड़े सिंहासन सजा करके रखेंगे, बड़े बड़े मंचों में उनका स्वागत किया जाएगा मात्र इसलिए कि हमें उनका सहयोग प्राप्त हो जाए, 4 मंत्री, विधायक, सांसद हमारे बगल में सोफा सेट में बैठ जाएंगे तो हमारे मंच का मान सम्मान बढ़ जाएगा। जो अपने मंच का मान सम्मान मंत्री, विधायक, सांसदों, उद्योगपतियों, अरबपतियों से सम्मानित करते हों, आप स्वतः सोच सकते हैं कि क्या वहां प्रगति सत्ता की उपस्थिति होगी, क्या वहां पर सत्य की स्थापना होगी।
1 लाख 2 लाख 10 लाख कोई दे दे, बगल में उनको बैठा लेंगे, सम्मान देंगे। भक्ति भाव से परिपूर्ण सदस्य क्यों ही ना पीछे बैठा हुआ हो। मेरे द्वारा किसी भी मंच में कभी भी अपना स्वागत नहीं कराया जाता, कभी भी अपना चरण पूजन नहीं कराया जाता। किसी के मन में भ्रांति ना पैदा हो, निश्चित एक व्यवस्था है। चरण पूजन की मेरी जो 3 बच्चियां हैं, उनके द्वारा मंच में वर्ष में जो 1-2 शिविर लगते हैं, उनमें उनको भी मौका मिलता है। उनके अंदर भी एक तड़प होती है, वो भी वर्ष में अगर चाहे मेरे साथ रहने के बाद भी कई बार प्रमुख पर्वों पर निवेदन करती रहती है, मगर फिर भी उन्हें चरण पूजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। आप लोगों के मन में कोई भ्रांति न पैदा हो, इसलिए मैंने उन 3 बच्चियों से वो क्रम पूर्ण करा देता हूं जो आपकी मर्यादाओं को लेकर के है। किसी भी धार्मिक स्थान में कोई बड़ा से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा अभिनेता, बड़ा से बड़ा उद्योगपति क्यों न हो, या तो उसे आना नहीं चाहिए, और आना चाहिए तो सिर्फ भक्तिभाव, समर्पण, निष्ठा और विश्वास लेकर के कि हमारा जो क्षण गुजर रहे हैं वो क्षण हमारे सार्थक बन जाएं, उपयोगी बन जाएं। मगर आज समाज में एक दिशाधारा ही भटकती चली जा रही। बस घंटों एक दूसरे के स्वागत, मान सम्मान में चूंकि विचार में इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कहा कि मैं आपको समाज को दिशा देने आया हूं, एक विचार देने आया हूं कि जिस विचारधारा को ग्रहण करके आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों सदस्य अनेकों प्रांतों में एक प्रवाह पैदा कर रहे हैं, जिले के जिले में एक लहर पैदा होती चली जा रही है। यही शिविर एक कुरुक्षेत्र में रखा गया है। यहाँ पे सैकड़ों यहाँ के कार्यकर्ता दिन प्रति जन जागरण के कार्य में लगे हुए हैं। हजारों बाहर के सक्रिय कार्यकर्ता इस शिविर में आकर के जनसेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। शिविर का तात्पर्य मेरा केवल इतना ही नहीं रहता कि मैं जिस समय शिविर लगाता हूं उसी समय मेरा चिंतन होता है। जब भी कहीं पर शिविर लगाया जाता है, काफी वक्त पहले से वहां के प्रति जन कल्याणकारी प्रवाह फैले, चेतना फैले। मेरे द्वारा अपने आश्रम में साधनात्मक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए जाते हैं। यहां पर भी आकर के मैं 3 दिन से यहां पर रुका हुआ हूं। मात्र 10 या 15 अपने जो सक्रिय कार्यकर्ता यहां की व्यवस्था को देख रहे हैं, उसके अलावा एक भी व्यक्ति से मैंने मुलाकात नहीं की। जबकि अनेकों संस्थाओं में होता है, धर्माचार्य, धर्मगुरु, योगाचार समाज के बीच आते हैं, जगह जगह चौखट पे जा कर के दरवाजे पे दस्तखत देते हैं। आम भक्त भावना लिए हुए कितना ही बैठा क्यों ना हो, एक लखपति करोड़पति आ जाएगा, वो रात में 10 बार मिलना चाहेगा तो 10 बार उसको मिलने का समय मिल जाएगा। ये धर्म का पतन का मार्ग है, समाज की भटकी हुई एक दिशाधारा है। समाज को अगर धर्म प्रमुख ही धर्म विहीन होंगे, चेतना विहीन होंगे, शक्ति विहीन होंगे, तो समाज को दिशाधारा कैसे दे सकेंगे। ये चीजें देखने में समाज को मिल जाती हैं, मगर उस समाज को आप देखते हो मगर विचार शक्ति पैदा नहीं कर पाते हो कि समझने का प्रयास करो। छोटी सी समस्या बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े कथावाचक के जीवन में आती है और वो व्याकुल हो जाता है। मेरे जीवन में लाखों करोड़ों समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लोग सुख शांति मांगते हैं, और मैंने मां से हर पल सिर्फ मांगा है कि यदि मां मुझे कुछ दे सकती हैं तो मेरे जीवन में वह संघर्ष डालें जो संघर्ष आज तक किसी के जीवन में ना डाले गए हों। मैंने कभी सुख और शांति की कामना नहीं की। मां के चरणों के रजकण को प्राप्त करने के बाद मैंने हर पल यह मांगा है कि मां इस भूतल पर आज तक जो किसी के जीवन में संघर्ष ना आए हो, वो जीवन में मेरे संघर्ष डाले जाएं। क्योंकि जब संघर्ष हमारे जीवन में आएंगे तभी तो उन संघर्षों से पार जाने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, हमें प्रकट सत्ता से संघर्षों से पार जाने की शक्ति प्राप्त होगी। और विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य और धर्म को खोना नहीं चाहिए। ये 2 शब्द देखने में बड़े छोटे से हैं, मगर यदि मानव समाज के अंदर ये 2 शब्द का गहराई से अमल करने लग जाए, क्योंकि आपके जीवन में नाना प्रकार के जो संघर्ष आते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। एक तो वह समस्या जो आपके जीवन में आई, वह संघर्ष तो आपके जीवन में है ही। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, मगर उससे बढ़कर के समस्या आप अपने अंदर से पैदा कर लेते हैं कि एक बोझ सा ले लेते हैं, एक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आपके जीवन में अतीत का बोझ लद जाता है, भविष्य की चिंता सवार हो जाती है। तो जो समस्या छोटी सी भी आती है, उस समस्या से पार जाने की शक्ति आपकी क्षीण होने लगती है। शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, शरीर में क्षीणता आती चली जाती है, तनाव से आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अजर अमर अविनाशी आत्मा को लेकर के एक छोटी सी समस्या आती है, आप घबरा जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, जबकि उसमें संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होनी चाहिए।
आपका धैर्य खोना नहीं चाहिए। यदि धैर्य कायम रहेगा तभी आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी। और अगर धैर्य आपने खो दिया तो आपके जीवन में असंतुलन आ जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। मनुष्य अपराध क्यों करता है? अपराध तभी करता है जब वह धर्म और धैर्य से परे चला जाता है। अचानक क्रोध जागृत हुआ, वो किसी की हत्या कर देता है। हत्या हो जाने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया, मुझे आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं चाहता तो इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। धैर्य और धर्म खोता है, वह अपराधी और आतंकवादी बन जाता है। मैंने जो कल चिंतन दिया था कि धर्म की जो दिशा धारा भटक रही, वो धैर्य और धर्म के खो जाने के कारण है, चेतना शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण है। साधु संत सन्यासी तो अनेकों हैं, योगी तो अनेकों हैं, ब्रह्म ऋषि तो अनेकों हैं, मगर नाम का संबोधन कर लेने से कोई ब्रह्म ऋषि, कोई योग ऋषि नहीं हो जाता, कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। आज सब गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले जा रहे हैं, केवल उन परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। न उन्होंने कभी सत्य को देखा, न उन्होंने कभी अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया, न उन्होंने कभी अपनी कुंडली चेतना को जगाया, और न कभी उन्होंने प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए। यह एक वर्तमान का कड़वा सच है। यदि आज वर्तमान में वो साधु संत सन्यासियों के पास चेतना शक्ति होती तो आज वो इतना व्यथित नजर न आते, समाज का इतना पतन न हुआ होता। बड़े से बड़े धर्माचार्यों के हाथों में देखिए 4-4, 5-5 अंगूठियां धारण किए होंगे। वो चाहे कोई बापू हो, चाहे कोई अनेकों लोग हों, अनेकों लोगों को देखिए जो समाज को ज्ञान दे रहे होंगे, आत्मा और परमात्मा की बात कह रहे होंगे। वो मात्र 9 ग्रहों से व्यथित हैं। जो अपने ग्रहों को अपने अनुरूप नहीं कर सकता, वो दूसरे के ग्रहों को क्या ठीक करेगा? कभी आप लोगों ने विचार किया है इसमें? वो स्वतः अंगूठियों पर अंगूठियां पहने होंगे और समाज को भी अंगूठियां ही पहनाते रहेंगे। मेरे हाथों में आपने कभी अंगूठियां नहीं देखी होगी, क्योंकि 9 ग्रह मेरी मुट्ठी में होते हैं, मेरी चेतना शक्ति में होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं पंच तत्वों के अधीन नहीं, पंच तत्व मेरे अधीन है। और कल मैंने कहा था कि अगर मेरे शब्दों में कभी अतिशयोक्ति होती है तो मैं एक सामान्य किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, सामान्य सा जीवन जीता हूं। वर्ष में केवल मात्र 2 बार आश्रम से बाहर आता हूं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे की नींद लेता हूं। अधिक से अधिक समय मेरा साधनात्मक जन कल्याण के लिए गुजरता है, एकांत में। मैंने विश्व आध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि आज अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास शक्ति सामर्थ हो, किसी ने अपनी आत्मा की चेतना को प्राप्त किया हो, किसी ने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया हो, किसी ने किसी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हो, तो मेरी चेतना शक्ति का सामना करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह चुनौती किसी गर्व और घमंड के बसीभूत नहीं है, यह चुनौती धर्म रक्षा के लिए है। और इसीलिए मैंने आह्वान किया है बुद्धिजीवी वर्ग के समाज से, मीडिया वर्ग से, कि एक बार आवाज तो उठाओ, मेरी आवाज ना मान करके समाज की आवाज मान करके, कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार समाज में ऐसा धर्म सम्मेलन हो कि जहां विश्व की आध्यात्मिक शक्तियां उपस्थित हों, और एक बार समाज हित के लिए आंकलन हो जाए कि क्या किसी के पास कोई सत्य है या नहीं, किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं। यह सब ढोंग और पाखंड फैला हुआ है। इस सत्य को उभर करके सामने आना चाहिए। हिंदुस्तान हमारी धर्म की धुरी रही है, ऋषियों मुनियों की भूमि है। एक एक ऋषि मुनि के पास नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। किसी को आशीर्वाद देने के मात्र से जीवन दान मिल जाता था, श्राप देते ही श्राप उसी तरह कार्य करने लग जाता था। आज वह चेतना शक्ति कहां चली गई? धर्म गुरुओं को ही अंगूठियां धारण करने की जरूरत पड़ती है। योग ऋषि लालची, लोभी, लंपट हो चुके हैं। केवल उन्हें धन की कामना है। वर मरे या कन्या, हमें दक्षिणा से कार्य। पैसा मिल रहा है, सब कुछ करते चले जाएंगे। अनीति, अन्याय, अधर्म क्या फैल रहा है? एक तरफ सामने वो मंच में स्वागत पाते हैं और शाम को जाकर के पौआ चढ़ाते हैं। वह दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ता है। कब तक समाज का शोषण किया जाएगा? कब तक समाज पतन के मार्ग में इसी तरह चलता चला जाएगा? क्या कहीं नहीं रोक लगेगी? प्रकृति सत्ता कण कण में मौजूद है।
सत्य को तलाशा जाए तो सत्य हर काल में होता है। और उस सत्य की तलाश के लिए मेरे द्वारा एक मांग रखी गई है कि एक विश्व का आध्यात्मिक सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन में रखा जाना चाहिए कि अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का परीक्षण कराए। एक प्रकार के कार्य समाज के बीच दो रखे जाएं और देखें कि कौन क्या कार्य कर पाता है या नहीं कर पाता। विज्ञान के पास वो यंत्र हैं कि जिससे वह परीक्षण करके देख सकता है कि किसकी कितनी मन की एकाग्रता है, कितना कौन अपने शरीर में समा जाता है, कितना अपने आप को विचार शून्य कर लेता है और वह जो बोल रहा है, कह रहा है, कर रहा है वह सत्य है या नहीं। क्या उसकी कुंडली चेतना जागृत है या नहीं, उसने अपने जीवन में कभी सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं। बड़ी सहजता से इसका परीक्षण हो जा सकता है। निश्चित है धर्म में चमत्कार वर्जित होते हैं, मगर जहां धर्म रक्षा की बात आ जाए वहां अगर एक बार ऐसे आयोजन की आवश्यकता पड़ती है तो कोई धर्म के लिए अहित नहीं होगा, धर्म हित में होगा। और धर्म हित में आवश्यक है, इसका परीक्षण होना चाहिए। साधु जीवन कोई जी रहे हो, संत जीवन जी रहे हो, मैंने कहा मैं इनका कोई विरोधी नहीं हूं, मगर जहां अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती हैं, योग ऋषि, परम ब्रह्म, परमहंस, नाना प्रकार के शब्द अगर संबोधन होते हैं, समाज का व्यक्ति गुरुजनों के चरणों में अपना शीश झुकाता है। क्या इसी प्रकार के गुरु हों जो मंच में बैठकर अपने जीवन में थोड़ी सी व्यथाएं आ जाए, रोना शुरू कर दें, जो आतंकवादी बन जाए? कैसे होगा इनका परीक्षण? कैसे मिलेगी समाज को दिशाधारा? जिन गुरुओं के चरणों के नख में त्रिवेणी का वास होता है, गंगा यमुना सरस्वती निवास करती हैं, वह गुरु क्या इसी प्रकार के होंगे? सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि जहां हमारे धर्म चीख चीख कर कह रहे हैं ग्रंथ पुराण कि चेतनावान गुरु के पैर के नाखून में त्रिवेणी वास करती है, तो समझ लीजिए उसके शरीर में क्या चैतन्यता होनी चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, कितना कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। मगर आज समाज की जो दिशाधारा है, ना समाज सोचना चाहता, ना समझना चाहता है। बस वही हिंदुस्तान भेड़िया धसान वाली कहावत होती चली जा रही। जहां वैभव दिखा, जहां सम्मान दिखा, जहां धनबल दिखा, वहां समाज झुकता चला जाता है। एक बार विचार नहीं करता, वह विचार शक्ति अपने अंदर जागृत करो, अपने धैर्य और धर्म को धारण करके। अनेकों जो योग सिखाते थे, योगाचार थे, ब्रह्म ऋषि बन गए, योग ऋषि बन गए, उपाधियों पर उपाधियां बांटते चले जा रहे हैं। उपाधियां कौन बांट रहे हैं? जो स्वतः एक जड़ हैं, जिनकी खुद की चेतना जागृत नहीं है। शंकराचार्यों की पदवियां बांटी जा रही हैं। मैंने आज से 10 वर्ष पहले यह आवाज उठाई थी, मंच पर उसकी रिकॉर्डिंग है। 10 वर्ष पहले मैंने कहा था कि समाज में पैसा दे दे करके लोग शंकराचार्य बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, धर्म प्रमुख बन रहे हैं। पैसा खर्च करो, आप में से कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है, आप में कोई ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि बन सकता है, कोई शंकराचार्य बन सकता है। उस समाज को लूटते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और पदवियां धारण करके वो वैभव बना करके समाज में अपने आप को पुजवाते हैं। आम समाज निश्चित जिनके पास धन है, वैभव है, तो उन्हें तो लगता है ठीक है, हमें तो ऐसा ही समाज चाहिए कि जहां हमारा मान सम्मान हो सके, स्वागत हो सके। हमको ऐसी सोसाइटी मिल गई, हमारे लिए एक धर्म का बिल्ला भी चढ़ गया कि हाँ हम भी धर्म के अनुयायी हैं, और हम बेईमान और हम जिसको अनुयायी हैं वो भी महाबेईमान। एक ही विचारधारा पनपती चली जा रही है। हो सकता है मेरे शब्द कटु हों, मगर आज कटु सत्य बोलने की आवश्यकता है। चूंकि मैंने कहा मुझे जीवन में किसी चीज का एक पल भी भय नहीं रहता। मैं उस प्रकट सत्ता का उपासक हूं, उस प्रकट सत्ता के एक रजकण मात्र हूं। मेरा रोम रोम उस प्रकट सत्ता से हर पल ऋणी रहता है। मैं अगर नमन करता हूं तो उस प्रकट सत्ता के चरणों में। मैं किस कार्य के लिए आया हूं, मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है, मेरा मार्ग क्या है, इस चीज का मुझे ज्ञान है। जिनका भूत भविष्य वर्तमान कोई भी मुझसे छिपा हुआ नहीं है। इसके प्रमाण मैंने कहा कि हरियाणा में वो अनेकों लोग बैठे हैं जिनको मैंने एक एक घटनाएं बताई कि कब कहां किसके साथ क्या होने वाला, दर्जनों प्रमाण पड़े हुए हैं। कब किसकी मृत्यु किस तारीख को, किस दिनांक को होगी। क्या है आज किसी धर्माचार्य योगाचार्य में ऐसी क्षमताएं कि वह इस चीज के बारे में बता सके कि कब किसके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है? अरे जब वह अपने जीवन में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में नहीं जानते तो आपको क्या बताएंगे? यह समाज का जो पतन होता चला जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं समाज को सचेत और जागृत होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी न्यूनता तो समाज करता है, माता पिता करते हैं।
कि एक लंबे अंतराल तक बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं, और जब एक लंबी बड़ी उम्र हो जाएगी तो उनका ज्ञान ही नहीं होता कि वास्तव में धर्म प्रमुख होना किस प्रकार चाहिए। जब उनके अंदर की आत्म चेतना जरा सा जागृत नहीं होगी तो छले जाएंगे, लूटे जाएंगे, ठगे जाएंगे। उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता कि एक योगी, एक ऋषि का स्वरूप किस प्रकार का होता है, वह किस प्रकार का जीवन जीता है, किस प्रकार का उसका रहन सहन होता है, उसका कर्म खुद का किस प्रकार का होता है। जबकि माता पिता के प्रमुख 3 कर्तव्य होने चाहिए कि उनके बच्चों के प्रति 3 सबसे बड़े प्रमुख कर्तव्य हैं, और माता पिता अगर उन दायित्वों का निर्वहन जन्म के साथ करना शुरू कर दें तो समाज का कभी पतन नहीं हो सकता। समाज का धीरे धीरे आत्मचेतना उन बच्चों की स्वतः जागृत होती चली जाएगी। और 3 कर्तव्य हैं। प्रथम है स्वास्थ्य। बच्चे की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा की जिम्मेदारी माता पिता का दायित्व होता है, धर्म और कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे। तीसरा होता है धर्माचरण, धर्म का आचरण सिखाना, धर्म के साथ उसको जोड़ रखना। मगर आज बच्चे के जन्म लेते ही तलाश शुरू हो जाती है कि कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को हम 2-4-5 साल होते ही वहां हॉस्टल में भेज देंगे। वो बस इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके तैयार हो जाएगा और लाखों करोड़ों, जिस तरह हम बेईमानी कर रहे हैं उस तरह वो भी बेईमानी करके पैसा खरीदा कर हम उन्हें डिग्रियां दे देंगे तो हमने तो बेईमानी से पैसा कमाया ही है। 1-2 लाख का पैसा देकर उसकी भी नौकरी लगा देंगे और हम बेईमान है, हमारा बच्चा महाबेईमान बन जाएगा। और इसी रास्ते में समाज बढ़ता चला जा रहा है। और जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो न उनके पास धैर्य होता है, न धर्म होता है, और वो व्यथित होकर के रह जाते हैं। क्योंकि धन बल की शक्ति जो है छीड़ हुई नहीं, एक जीवन में छोटी समस्या आई नहीं तो कोई आत्महत्या करने लग जाता है, कोई किसी की हत्या करने लग जाता है, कोई अय्याशी के मार्ग में चला जाता है। जो विषय विकार ही तो हावी होंगे, क्योंकि 2 ही मार्ग है, या साधनामय मार्ग है या वासनामय मार्ग है। जब बच्चे आपके प्रारंभ से साधनामय मार्ग में बढ़ेंगे नहीं तो वासनामय मार्ग में अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। उनको सचेत करने के लिए आप लोगों का प्रथम दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। आप किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, हर धर्मों में सत्यता पड़ी हुई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म कभी भी गलत मार्ग में जाना नहीं सिखाते। अपने अपने बच्चों को यदि प्रारंभ से ही धर्माचरण का ज्ञान दें, धार्मिक आचरण उनको सिखाएं, तो एक युवा अवस्था तक आते आते वो आत्म चेतना से भी एक परिपूर्ण होंगे। उनके अंदर की कार्य क्षमता ज्यादा जागृत होगी, सामाजिकता का अधिक से अधिक ज्ञान होगा। उन्हें कोई छल नहीं सकेगा, लूट नहीं सकेगा, ठग नहीं सकेगा। और विषम से विषम परिस्थिति आने पर उनका धर्म और धैर्य उनकी सहायता करेगा। जिस धर्म और धैर्य से आप उन्हें विमुख कर देते हैं, केवल कथाएं सुन लेने, कहानियों सुन लेने से आपका कुछ कल्याण नहीं होगा। रामायण का दिन रात आप पाठ करते रहें, अगर रामायण से आपने कुछ अपनी जीवन में मर्यादाओं को नहीं ढाला, अगर गीता से कर्म पक्ष आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, तो गीता और रामायण पढ़ने का क्या फायदा। एक से एक गीता मनीषी पढ़े होंगे, गीता पर सालों सालों प्रवचन देते चले जाएंगे, मगर चेतना से शून्य है। इतना रट करके, इतना रटू तोता बन करके भी अगर उन्होंने कृष्ण के दर्शन भी नहीं प्राप्त किए तो फिर गीता पढ़ने का क्या लाभ। एक आम समाज के लिए तो माना जा सकता है, मगर जो अपने आप को धर्म प्रमुख कह रहे हो, गीता मनीषी कह रहे हो, उन्होंने अगर अपने प्रभु के चरणों के रजकणों का पान नहीं किया, उनका दर्शन नहीं प्राप्त किया, तो धिक्कार है ऐसे गीता मनीषियों को, धिक्कार है ऐसे रामायणियों को। और यह है आपके सामने बैठा हुआ आपका गुरु चुनौती देता है कि अगर विज्ञान में परीक्षण करने की क्षमता हो तो मेरे सत्य, मेरे कहे हुए शब्दों का परीक्षण करें। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं खुला कि मैंने अपनी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं अपनी प्रकट सत्ता के जब जहां चाहता हूं दर्शन प्राप्त कर सकता हूं, वार्तालाप कर सकता हूं। उनके चरणों का मैंने इन्हीं हाथों से स्पर्श किया है। बोला गुरुदेव भगवान की जय। मेरा पूर्व जीवन क्या है, यह मैंने बतलाया है कि मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, अवतार हूं इस रूप में, जो शक्ति पुत्र के रूप में समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। मगर इस जीवन में मैंने साधनाओं का इस जीवन पे ही उपार्जित किया है और इस जीवन की उपार्जित साधनाओं को ही समाज में उपयोग कर रहा हूं। मैंने इसी शरीर को समाज के बीच तपाया है, हड्डियों के ढांचे में परिवर्तित किया है। मैंने हिमालय और पर्वतों की बात नहीं कहता, अनेकों साधु संत सन्यासियों द्वारा कह दिया जाएगा। मैं समाज के बीच रह करके कहां कहां मैंने साधनाएं की, किस प्रकार से मैं बचपन से जीवन जीता रहा, यह सभी को ज्ञात है। और नहीं, जिनको जानकारी ना हो तो मुझसे जुड़े हुए, मेरे जन्म स्थान से जुड़े हुए शिष्य भी यहाँ मौजूद मिल जाएंगे। मेरे बड़े भाई, जो बड़े भाई कहलाते थे, वो आज मेरे शिष्य बने हुए हैं, क्योंकि मेरे जीवन की बचपन से यात्रा को उन्होंने देखा है, समझा, जाना है, पहचाना है।
सत्य को जानने के लिए सत्य की निगाहें होना चाहिए, मगर सत्य की निगाहें इसलिए नहीं आएंगी कि आपने बचपन से धैर्य और धर्म को धारण ही नहीं किया, उस प्रकट सत्ता से प्रेम आपने किया ही नहीं जो प्रकट सत्ता आपकी जननी है, जो हर पल आपको कृपा लुटाती रहती है, जिसके फलस्वरूप आप यह जीवन जी रहे हैं, एक एक श्वास ले रहे हैं, उस प्रकट सत्ता की दी हुई है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो इस अजर अमर अविनाशी आत्मा की जननी कौन है, वह पूर्ण शक्ति कौन है, इसको जब तक समाज जानने के लिए लालायित नहीं होगा, उसके अंदर तड़प नहीं पैदा होगी, तब तक वो सतमार्ग में चल नहीं सकेगा। और इसके लिए समाज को विषय विकारों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, धर्म और धैर्य को धारण करना पड़ेगा, नशा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा, मांसा आहार मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। यदि नशा मुक्त और मांसा आहार मुक्त जीवन समाज नहीं जिएगा तो समाज का पतन सुनिश्चित है। चाहे जितने मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में माथा टेके सर झुकाए, मगर यदि वह मांसाहारी है, जीवों की हत्या करके खाता है, मांस का भक्षण करके खाता है, उसकी चेतना दबती चली जाएगी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी दबती चली जाएगी और धीरे धीरे पतन के मार्ग में जाकर वह भी उसी तरह खड़ा नजर आएगा जिस तरह आज प्लेटफॉर्म में कोई जूठी पतलों से फेंके हुए दाने को उठा करके खाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है।
जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।